जिंदगी में इंसान का रवैया कैसा होना चाहिए। इंसानी रवैया और इंसानी आमाल। इंसानी जिंदगी में यानी जिंदगी में इंसान का रवैया और तर्ज अमल क्या होना चाहिए। रूए जमीन पर इंसान के कदम रखने और उसकी आबादी, इंसानी आबादी बढ़ने के बाद से ही ये सवाल इंसान के सामने जवाब तलब रहा है। ये सवाल उठता रहा है, क्या होना चाहिए का ताल्लुक दरअसल इस बात से है कि हम जिंदगी के मुतालिक जो नजरिया अपनाते हैं, इस नजरिया का माखिज, इस नजरिए का सोर्स, ये जो नजरिया हमने कायम करके अपने जिंदगी के रोजो शब चला रहे हैं, इस नजरिए को हमने कहां से हासिल किया, इसका सोर्स क्या है, इसका माखिज क्या है और उसकी इस नजरिए की बुनियाद क्या है। माखिज यानी सोर्स माखिज के इख्तलाफ से जिंदगी के मुतालिक नजरिए मुख्तलिफ बन जाते हैं और नजरिया मुख्तलिफ होने से जिंदगी की स्कीमें मुख्तलिफ बन जाती हैं। यानी माखिज के इख्तलाफ से जिंदगी के मुतालिक नजरिए मुख्तलिफ हुए और नजरिए मुख्तलिफ होने से जिंदगी की स्कीमें मुख्तलिफ हुई और फिर स्कीमों के वो हिस्से जो कानून से मुतालिक हैं वो भी मुख्तलिफ होकर हमारे सामने आते रहे। अब अगर इन मुख्तलिफ स्कीमों पर से हमें किसी खास मकसद, किसी खास स्कीम के कानूनी हिस्से का जायजा लेना हो तो वो उनके बगैर मुमकिन नहीं है कि हम इस स्कीम के बुनियादी नजरियात, उसके माखिज और उसके नतीजा के तौर पर वजूद में आने वाले पूरे निज़ाम हयात को, पूरी निज़ाम जिंदगी को समझें और समझे बगैर इस स्कीम के सिर्फ कानूनी हिस्से के मुतालिक कोई राय कायम नहीं की जा सकती। कानून क्या, उसूल क्या, अहकाम क्या, ज़ाब्ते क्या, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कोई नजरिया कायम नहीं कर सकते। और अगर करते हैं तो देखा देखी लोगों को देख रहे हैं जिस तरफ जा रहे हैं, बस हम उनके पीछे चल पड़े। अब अगर इन मुख्तलिफ स्कीमों में से हमें किसी खास स्कीम के मुतालिक, किसी खास उसूल के मुतालिक अगर हम उस स्कीमों का जायजा लेना चाहें, अब अगर इन मुख्तलिफ स्कीमों में से हमें किसी खास स्कीम के कानूनी हिस्से का जायजा लेना हो तो वो उसके बगैर मुमकिन नहीं है कि हम इस स्कीम के बुनियादी नजरियात, इस स्कीम के माखिज, इस स्कीम के सोर्स, ये स्कीम कहां से आई, कैसे आई, हम तक किसने पहुंचाया, ये समझे बगैर हम मुमकिन नहीं है कि हम इस स्कीम के बुनियादी नजरियात, उसके माखिज और उसके नतीजा के तौर पर वजूद में आने वाले पूरे निज़ाम जिंदगी को समझें। उसके बगैर इस स्कीम के सिर्फ कानूनी हिस्सा के मुतालिक कोई राय कायम नहीं की जा सकती है। कैसे मुमकिन है कि कोई साहिब अकल, कोई साहिब फहम किसी इलाके, किसी शहर, किसी गांव के उन अंधों की तरह जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, हाथी के बदन के जिस हिस्से पर हाथ पड़ जाए उसी को पूरा हाथी समझकर अपने ख्यालों का इजहार करने लगता है। जरूरी ये है कि हम एक चीज को जानने के लिए उसके मुकम्मल कवायद को, उसूल को, ज़ाब्ते को समझें, कहां से आया, किसने भेजा। लिहाजा इस्लामी कानून एक वो कानून है कि हमें और आपको मालूम है कि मेरे अल्लाह ने आपके मालूम है कि इस्लामी कानून किसने भेजा। कानून, उसूल, रवैया, तर्ज अमल, ये सब कुछ आपकी किताब में महफूज है।